Nothing worth doing ever came easy. Treat the word impossible as nothing more than motivation. Never, ever quit. Never quit. Adversity makes you stronger. Don't give in, don't back down, and never stop doing what you know is right. They want to take नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सिंह और स्वागत करता हूं टॉप स्टोरीज़ के इस अंक में। मित्रों, इस अंक में हम देखेंगे कि भारत में रह रहे लिबरल्स और लेफ्टिस्ट नेताओं को कितना दुख हुआ है अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनते ही बराबर। और आइए हम इनके दुख का ढंग से मज़ा लेंगे इस डिबेट में। मित्रों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद। जी, मैं विवेक जी को जलेबी खिलाना चाहता हूँ। हरियाणा से ह्यूस्टन तक आज जो है मिठाई खाने का मौका है। विवेक जी ले लीजिए, मना मत कीजिए। ये देखिए, हरियाणा से ह्यूस्टन तक अमित जी आपके लिए भी लाया। बिल्कुल, जलेबी तो अच्छी चीज है। सोहेल सेठ भी जलेबी खाना चाहेंगे, रहमानी साहब भी जलेबी खाना चाहेंगे, लेकिन आपका जोश आए है कि कम है? देखिए, मैं ये मिठाई जो इन्होंने दी है मैं जरूर खाता अगर आज कमला हैरिस जीतती। वो भारतीय मूल की थी। आज राष्ट्रवाद का हुआ क्या? शहजाद पूनावाला जी, आप तो राष्ट्रवादी थे, देश प्रेमी थे, भारतीय सबसे पहले थे। वहां वो अमेरिका फर्स्ट वाला जीत गया और आप मुझे जलेबी खिला रहे हैं। बताइए साहब जी। तो ये नीति कुछ क्लियर नहीं लगी मुझे। और अमीश भाई, एक काला अध्याय अमेरिका का शुरू हुआ है मेरे हिसाब से। कटोगे बटोगे तो कटोगे यहां चल रहा था, ये उसका अमेरिकी वर्जन है जो वहां पे आया है। अच्छा, ये जो हमारे देश में जो चला था, एक फैनेटिज्म, एक पोलराइजेशन और इस्लामोफोबिया पूरे विश्व में जम के आने जा रहा है। एक काले अध्याय की विश्व पॉलिटिक्स में शुरुआत है, ये मेरा मानना है। और भारत को खुश होने की आवश्यकता नहीं। पर ट्रंप से आने से एक काले अध्याय की शुरुआत है। वर्ल्ड ऑर्डर में काला अध्याय शुरू हो जाएगा। जी क्यों? जी, देखिए, पहली चीज इस्लामोफोबिया शुरू हो जाएगा। नहीं, आप देखिए, एंटी मुस्लिम रेस शुरू हो जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखिए नेतन्याहू भंगड़ा कैसे कर रहे हैं। ये इजराइल वाले जो टोटल राइट विंगर्स हैं, हाउ दे आर डांसिंग, जैसे कि इनको एक बहुत बड़ा बाप और गॉडफादर मिल गया हो। और वो कह रहा है कि साहब मैं जाऊंगा और 2 घंटे के अंदर पैलेस्टीन की प्रॉब्लम सॉल्व। क्या करोगे आप? न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ोगे आप वहां पे? आपकी दिक्कत क्या है? आप जलेबी खा नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। आपके लिए तो मुझे लगता है हिस्टोरिक डे नहीं है, सैड डे है। हम तो बहुत दुखी हैं। ये काला अध्याय शुरू हो गया है और ये अगर ये सोच रहे हैं बीजेपी और हमारे देश के नागरिक, तो ये भारत के भी खिलाफ जाएगा। क्योंकि ये ट्रंप का जो एंटी चाइना एजेंडा है, इससे भारत प्रभावित होगा। ये कह रहे हैं साहब हम यूक्रेन का युद्ध रोक देंगे, जाकर के ट्रंप साहब कह रहे हैं। कैसे रोकोगे आप? क्या आप यूक्रेन से पीस की ट्रीटी साइन करवा पाओगे? क्या करोगे आप? तो ये जो शुरुआत जो करी है, ईरान छोड़ेगा इनको? ये कह रहे हैं साहब हम ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे। अरे ईरान की क्या हैसियत है अमेरिका का? क्या आप भी ईरान छोड़ेगा? पर ट्रंप वहां पे बन गया तो ईरान अमेरिका को नहीं छोड़ेगा। मतलब ईरान की क्या हैसियत है अमेरिका नहीं है, लेकिन एक कॉन्फ्रंटेशन मतलब ये आपका हेट्रेड टुवर्ड्स ट्रम्प हो सकता है, राइट विंगर हो सकता है। मैं क्लियर बोलता हूं, आई हेट डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज पॉलिटिक्स। ये इस्लामोफोबिक राइट विंग पॉलिटिक्स, ये सो कॉल्ड अमेरिका फर्स्ट। ओके, आज पूरी लिबरल लॉबी इसी बात का रोना रो रही है कि ये देखिए क्या हो गया। लेकिन देखिए, एक होता है एक व्यक्ति को चोट लगी, लेकिन उस चोट पे नमक डालने की बात होती है, लेकिन आप तो जलेबी डाल रहे हैं। ऐसा है, पहली बार पता चला कि कमला हैरिस जीती तो भारत का राष्ट्रवाद ताकतवर होता। भाई वो तो अमेरिकन सिटीजन है, पर कमल के जीतने के लिए कितनी शुभकामनाएं दे रहे थे, आज मुझे समझ में आया। परंतु देखिए विवेक जी, आज बात क्या है? आज इसलिए खुशी का दिन है, जलेबी इसलिए खिला रहा था क्योंकि हम सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते एक दूसरे लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से एक राष्ट्रपति चुना गया है, तो इस पे मुंह मीठा करना चाहिए। उसकी पॉलिसीज क्या है? पर सुनिए ना, जो बैलेट वाले हैं और जो बुलेट वाले हैं, अब जो बुलेट वाली मानसिकता है जिनकी, तो बैलेट पे कुछ नहीं होते। वो कह रहे हैं ये बड़ा सैड डे है, ब्लैक डे है। मैं बताता हूँ, इनको इस्लामोफोबिया नजर आ रहा है। वहां पर चाइना तोप लगा कर मस्जिदों को तोड़ता है, वहां पर मोहम्मद नाम नहीं रखने देता, कुरान पाक को जलाता है, और जिंजियांग प्रोविंस में मिलियन चाइनीज मुस्लिम्स को उसने कैद करके रखा है। इसमें इस्लामोफोबिया नहीं आता। हाँ, उसमें इस्लामोफोबिया क्यों बोलेंगे ये लोग? दूसरी बात मैं आज पूछना चाहता हूँ, देखिए
आज एक और चीज की जीत हुई है, हरियाणा से ह्यूस्टन। ये जो संविधान खतरे में है ना, ये नैरेटिव ध्वस्त हुआ है। ये जो फेक न्यूज के नाम पर चलाया जाता नैरेटिव है वो ध्वस्त हुआ है। डेमोक्रेसी खतरे में है वो ध्वस्त हुआ है। बांटने की राजनीति ध्वस्त हुई है। वोट बैंक फर्स्ट की राजनीति ध्वस्त हुई है। और मोदी और ट्रंप जी में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ सिमिलरिटीज क्या है। सुनिए, यही दुख की बात। एक तो ये है कि दोनों नेशन फर्स्ट, अरे बहुत दुखी आदमी अमेरिका व्यक्ति फर्स्ट आप। और इंडिया फर्स्ट। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि दोनों ने लेफ्ट वोक लिबरल कबाल का बहुत दंश झेला। अभी भी ट्रंप के ऊपर केस किए थे, मोदी जी के खिलाफ भी कैसे हाथ धोकर पड़े थे। तीसरी बात, वहाँ की मीडिया और यहाँ के एक यूट्यूबर की विशेष जमात जो आज बहुत ही गमगीन है, वो दोनों लगे रहते हैं अपने फेक नैरेटिव के साथ। चौथी बात, आज जो जिस प्रकार से दोनों को हिटलर बोला जाता है, जी मोदी जी को भी हिटलर बोलते हैं और हमारे वोटर को भी किस प्रकार से ये राक्षस है बोलते हैं, वहां पर भी गार्बेज बोला गया, वहां पर भी बास्केट ऑफ डिप्लोरेबल्स बोला गया, वहां पर मोदी ट्रंप को हिटलर बोला गया। तो ये नैरेटिव जो झूठ का है आज वो ध्वस्त हुआ है। इसलिए एक बार नहीं, एक बार डेमोक्रेसी की जीत पे खा ये लें। इस पे नहीं खाएंगे भाई। अगर कमला हैरिस हरियाणा में भी नहीं खाया, ह्यूस्टन में भी नहीं खाया। नहीं चलिए लेकिन आपको क्या लगता है टर्निंग पॉइंट क्या रहा, क्यों जीते ट्रंप? देखिए, एंड में पॉपुलर वोट भी मिल गया, इंडियन वोट भी मिला, जबरदस्त मिला। देखिए, जब अब वो जीते हैं तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट काफी बेहतर था। क्या कारण? देखिए, उन्होंने जब बांग्लादेश में हिंदूज के साथ हुआ उसका मामला बहुत भाई बहुत बड़े देखिए, तरीके से उन्होंने उठाया। एक ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक वोट जो था डेमोक्रेट्स का, जो हिंदू वोट ट्रेडिशनल पड़ता था, उस पर भी सेंध लगाई। जो जाता था हमेशा डेमोक्रेट्स को, क्योंकि डेमोक्रेट्स स्टैंड फॉर द ब्लैक राइट्स, इंडियन राइट्स, द ब्राउन पीपल्स राइट्स, मैक्सिकन राइट्स। वो सारा वोट कहीं ना कहीं वो खींचने में, हिट करने में, और जो 5 कंट्रोवर्शियल स्टेट्स थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इंक्लूडिंग पेंसिल्वेनिया एंड ऑल दैट, जिसमें टर्न अराउंड कभी भी कहीं भी हो सकता था, वो सारे के सारे उनके 5 स्टेट फेवर में गए। तो अब इसमें मैं तो ये कहूंगा कि ठीक है, उन्होंने एक पॉलिटिकल मैनिपुलेशन जरूर करा है, और वो ये कह रहे हैं कि मैनिपुलेशन क्या है? पीपल वोटेड फॉर हिम। इट इज नॉट अ मैनिपुलेशन। हाउ कैन यू से इट इज अ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन? पर अब वो पीपल वोटेड फॉर वो हिम। इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द हिंदूज किया गया है वहां पे, पर वो प्रो हिंदू रहेंगे तो नहीं मतलब रहेंगे। आप कह रहे हैं ना कि हिंदूज एक ताकत है। नहीं, अब वहां पे वोट बैंक तो एक है, इंडियन वोट बैंक है, उसमें मेजॉरिटी हिंदूज हैं। यहाँ पर हरियाणा में जीते तो ईवीएम मैनिपुलेटेड, ह्यूस्टन में जीते तो वोटर मैनिपुलेटेड। मतलब कि कोई भी सोहेल सेठ, प्रक्रिया को सोहेल सेठ, लेफ्ट लॉबी जो है, लिबरल लॉबी जो है, वो बहुत गमगीन है। और इट इज मतलब विवेक श्रीवास्तव ने जो आप शुरुआती शब्द बोले वो मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको लगता है कि नेशनलिज्म एक बड़ा फैक्टर है और राष्ट्रवादी सरकारों को दुनिया भर में, जैसा कई अखबार, कई पोर्टल्स लिख रहे हैं, एक बड़ी बढ़त मिलेगी राष्ट्रवादी सरकारों को अक्रॉस द ग्लोब? आप स्ट्रेटेजिकली ये बात समझिए, और यहाँ इस पैनल पे सबसे ज्यादा अमेरिका मैं जाता हूँ हर 2 हफ्ते, तो मुझे कोई आइडिया है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि भाई हाँ ट्रम्प जीता। 4 प्रॉब्लम्स थी अमेरिका में, और 4 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, नेशनल आइडेंटिटी इसलिए बहुत जरूरी और जरूरतमंद हो गई है क्योंकि लोग समझते हैं कि नौकरियां बाहर के लोगों को, इलीगल एलियंस को या इलीगल माइग्रेंट्स को जा रही थी। दैट वाज प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2, जो इकोनॉमी का हाल जो बाइडेन और कमला हैरिस ने किया था, वो उसका बेड़ा गर्क कर दिया था उन्होंने। इसलिए आप जेमी डायमंड को सुनिए, वो तो विवेक श्रीवास्तव है नहीं, शहजाद पूनावाला है नहीं। जेमी डायमंड जेपी मॉर्गन के हेड है। आप जेफ बेजोस को सुनिए जी, आप इकोनॉमिस्ट्स को सुनिए, वो सब कहते थे कि इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया था ट्रम्प, कमला हैरिस और बाइडेन ने। नंबर 3, जो प्रेसिडेंट बाइडेन थे वो प्रेसिडेंट थे ही नहीं, क्योंकि डीप स्टेट उनको चला रहा था। क्या है? डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका का राष्ट्रपति है ना, वो हरियाणा का मुख्यमंत्री तो है नहीं। तो मेरे देश के लिए तो अच्छा नहीं है, मैं तो सेलिब्रेट करूंगा उसको। अमेरिका को रन करने की विवेक को रन करते हैं। एब्सोल्युटली यस। नहीं, ये आई थिंक डेमोक्रेट्स ओवरऑल आर बेटर। नहीं, कमला हैरिस, अरे डेमोक्रेट्स एक अव्वल बदमाश है। डेमोक्रेट्स एंड कम्युनिस्ट्स आर द सेम। चलिए, ओके तो इस बात को समझना होगा। तहसीन भी वेट करे, तहसीन भी वेट करे। ओके, हम अगर कहते हैं, देखिए नकारात्मकता कितनी है भारत में। मोदी जी कहते हैं इंडिया फर्स्ट, श्रेष्ठ भारत, वहां पे वो कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इनका नारा क्या है? संविधान खत्म, डेमोक्रेसी खत्म। अरे कुछ बनाओ, डेमोक्रेसी खत्म। तीसरी बात इन्होंने अभी शुरुआत में बोला कि बहुत बड़ी राष्ट्रवादी चीज हो गई, हम लोगों ने कमला हैरिस के जीत पे जश्न मनाया। तो आप मुझे बताओ कि हिंदुओं को काटा जा रहा है बांग्लादेश में,
और हिंदुओं पर जो हमला हुआ कनाडा में, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, मोदी ने बोला, तो डोनाल्ड ट्रंप ने राहुल गांधी चुप, जीतने के लिए बोला, लेफ्ट पार्टी चुप और बाकी सब चुप। नहीं, अब आप बताइए आपने क्यों नहीं बोला? अगर आपको कमला है कि ये मैनिपुलेशन के खिलाफ है, इस्लामोफोबिया करेंगे डोनाल्ड, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। एक सेकंड, इस्लामोफोबिया करेंगे, ठीक है, ओके 5 सेकंड तस्लीम रहमानी। हमास आपके लिए इस्लाम है? नहीं, हमास के खिलाफ बोलना है, इनके लिए इस्लाम के खिलाफ बोलना है। हमास ने 7 अक्टूबर का इजराइल पर आतंकी हमला किया था, आप मानते हो? आतंकी हमला 1940 से इजराइल भी कर रहा है, सुनिए, दोनों कर रहे हैं, एक तरफा मत बोलिए आप। 7 अक्टूबर को इजराइल पे हमला हुआ था, उसके पहले इजराइल ने 50 बार ऐसे हमले कर रहे हैं, उसको भी करिए आप। तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं? हम तो दोनों को गलत कहेंगे, आप भी दोनों को गलत कहिए। तो हमास एक को गलत क्यों कहते हैं? नहीं, इजराइल पे भी होनी चाहिए, इजराइल इज अ टेरर स्टेट। पर डोनाल्ड ट्रंप ने तो क्लियर नहीं बोला था कि रेडिकल इस्लाम की कोई जगह नहीं है वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। ये उन्होंने अपनी एक अपने कथन में बोला था जब वो पहले प्रेसिडेंट थे। मैं तस्लीम रहमानी का रुख करता हूँ। तस्लीम रहमानी, जो बातें हो रही हैं और जो बात विवेक ने बोली, उसके क्या मायने हैं? तस्लीम रहमानी। देखिए, मुझे विवेक जो यहाँ मौजूद है, मानी विवेक की बात के विवेक से पूछ लीजिए। जहां तक इस इलेक्शन के रिजल्ट का ताल्लुक है, मैं आपकी एक बात को मैं आपसे समझना चाहता हूं। जैसे आप विवेक की बात मुझसे समझने, मैं आपकी बात बराह रास्त आपसे समझना चाहता हूं। आपने कहा कि नेशनलिस्ट फोर्सेस को ताकत मिली है इस इलेक्शन से, तो आपका क्या मतलब है नेशनलिस्ट फोर्सेस से? पूरी दुनिया में जो अपोजिशन ग्रुप्स हैं, क्या आप उन्हें एंटी नेशनल मानते हैं या रेडिकलाइज्ड जो राइट विंगर्स हैं, आप सिर्फ उनको नेशनलिस्ट मानते हैं? कौन सा नेशनलिज्म आप मानते हैं? आप रेडिकलिज्म को नेशनलिज्म मानते हैं? आप राइट विंग को नेशनलिज्म मानते हैं? तो क्या इस देश में जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट और बीएसपी और ये सारी पार्टियां हैं, बहुत सिंपल टेस्ट है सर, इसका बहुत सिंपल टेस्ट है। वो सब एंटी नेशनल है? नहीं, बहुत सिंपल टेस्ट है। मैं तो अभी बहुत सिंपल सर आपने क्योंकि मैं आपको सिंपल टेस्ट 10 सेकंड आप बोलिए। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। नहीं, मैंने शहजाद मैंने तो आपसे सिर्फ ये अभी राष्ट्र, आप मुझसे अगर पूछ रहे हैं तो इसका जवाब इन्होंने देखिए, अगर आप चाहते हैं मैं एक्सप्लेन कर दूं, तो फिर आप ही को बोलना है, फिर आप ही को बोलना है सर, आप ही को बोलना है, उसके बाद आप ही को बोलना है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि हम बोलते हैं कि इंडिया के संसाधनों पर इंडियंस का अधिकार पहले, घुसपैठियों का अधिकार नहीं। ये नेशनलिज्म है या ये एंटी नेशनल? घुसपैठी जो रोहिंग्या कहीं और से आता है, उसको अधिकार देना, ये नेशनलिज्म है आपके लिए? क्योंकि वो आपके धर्म से है। बेसिक सवाल पे वो आपके धर्म से है, तो रोहिंग्या को यहाँ पर ओके, तहसीन पूनावाला ऑन स्क्रीन। तहसीन पूनावाला, क्या आपको लगता है राष्ट्रवादी? नहीं, एक सेकंड, 10 सेकंड। अब भाई, जो बड़ी पॉइंट, बड़ी अच्छी बात है, देना भी चाहिए। हरियाणा आपको सम्मान भी करना चाहिए। मैंने इसलिए जलेबी उनके लिए भी लाया हूँ। वो 10 सेकंड आपको दिए, बड़े भाई। ऐसा है, तस्लीम रहमानी ने एक बात जो काउच करके बोल दिया, हमने पकड़ी नहीं। उन्होंने बोला कि रेडिकलिज्म को नेशनलिज्म बोल रहे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई हिंदुओं के हक में बोलता है, ट्रंप बोलता है या मोदी बोलते हैं कि हिंदू सुरक्षित रहे, तो वो रेडिकल। पर हिजबुल्लाह के लिए मैं छाती पीटूं, हमास के लिए छाती पीटूं, तो मैं सेक्युलर, और मैं हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बोलूं तो मैं रेडिकल। नहीं, ये कौन सा तर्क है? ये हिंदुओं की रक्षा के लिए बोलना रेडिकल, और ये हिजबुल्लाह की बात ना करें, बहुत सेक्युलर है। ये तहसीन पूनावाला और ये तहसीन पूनावाला